अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम 12 जमात की वीडियो नंबर 2 देख रहे हैं, जिसमें हम सेक्शन सी के क्वेश्चन 2019 में किस तरह से पूछे गए थे, उनका सॉल्यूशन किस तरह से करना है, आइए इस वीडियो में हम सीखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो सी सेक्शन रहता है वो 18 मार्क्स के लिए हमें पूछा जाता है, यानी इसके अंदर हमें कुल 6 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर जो 15वां है हम उसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमको साबित करना है कि साइन बी माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू बी माइनस सी ए इंटू कॉस ए बाय 2। ओके, तो सबसे पहले हम और इसका और करके क्वेश्चन दिया गया है जिसे हम अगली स्लाइड पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 15 नंबर 1 ट्रायंगल एबीसी बाय साइन रूल से हमें इसे देखना है। तो क्या है हमारा साइन रूल? ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी, सी बाय साइन सी। हमने 9th क्लास में सीखा था मसावी निस्बतों के मसले से, तो यहाँ पर हम वही रूल इस्तेमाल करेंगे। तो मसावी निस्बतों के मसले में हम प्लस माइनस का इस्तेमाल करते हैं बाय थ्योरम इक्वल रेशियो से। तो यहाँ पर देखिए ए बाय माइनस सी, तो यहाँ पर इनकी वैल्यू पुटअप करते हैं। ए की वैल्यू क्या है? साइन ए, और बी और सी की वैल्यू क्या है? साइन बी माइनस साइन सी। अब हमको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है बी माइनस सी बाय ए इंटू कॉस ए बाय 2, ये सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन हमें मिली हुई है वो क्या मिली हुई है? ए बाय बी माइनस सी मिली हुई है। तो हम यहाँ पर इसे उल्टा कर देते हैं और उसे हम इंग्लिश में कहते हैं बाय इन्वर्टेंडो, और उर्दू में इसे कहा जाता है अमल अक्स। तो चलिए इसका अमल अक्स करते हैं, यानी नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, इस तरह से। अब यहाँ पर गौर से देखिए साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन ए, लेकिन साइन बी माइनस साइन सी का एक ज़ाब्ता हमारे पास मौजूद है बाय फॉर्मूला, इस तरीके का ज़ाब्ता मौजूद है। यहाँ पर हमको ये देखना है कि a माइनस बी बाय 2 दिया हुआ है, तो a मीन्स हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में क्या रहेगा? b रहेगा, और b मीन्स क्या रहेगा? c रहेगा। इस बात को आपको याद रखना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं फॉर्मूले के हिसाब से, जो a है वो b है और जो b है वो हमारा c है। बाद में जो है हमारा साइन a दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? साइन a, एज इट इज लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पर उसके बाद एक ज़ाब्ता हमारे पास मौजूद है a प्लस बी जमा सी बराबर पाए। ए इधर प्लस में है, उधर जाकर माइनस वो हो जाता है, ये हमको पता है। तो बी प्लस सी की वैल्यू हमें मिल जाती है ए माइनस या पाई माइनस ए मिलती है। तो चलिए यहाँ पर हम उसकी वैल्यू इस्तेमाल करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। अब हमारे पास साइन ए का प्रॉपर कोई ज़ाब्ता मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर हम इसे किस तरह से रखेंगे? तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर ये ज़ाब्ता इस्तेमाल किया हो, ये किस तरह से आया? चलिए देखिए इस ज़ाब्ते की मदद से। तो साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए, हमारे पास इस तरीके का ज़ाब्ता मौजूद है। लेकिन हमें सिर्फ साइन ए की ज़रूरत है, तो यहाँ पर हमारे पास जो साइन 2a है, यानी 2 हमें हटाना है। तो याद रखिए 2 जो है ये a का कोएफिशिएंट है, और आगे जो दिया हुआ हमारे पास 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो जो 2 है वो साइन का कोएफिशिएंट है। ओके, यहाँ पर a का कोएफिशिएंट हमको हटाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? a जहाँ जहाँ है वहां पर दो हम तकसीम में। तो देखिए हमने यहाँ पर ज़ाब्ते में वैसे लिखा 2 साइन ए बाय 2 इंटू कॉस ए बाय 2। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा साइन ए बाय 2 अपॉन 2 साइन ए, इस तरीके से। तो यहाँ पर साइन ए बाय सबसे पहले 2 कैंसल, उसके बाद साइन ए बाय 2 साइन ए बाय 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे एलएचएस साइड में बी माइनस सी बाय ए है, और इधर हमारे पास क्या क्या बचा? साइन बी माइनस सी बाय 2 अपॉन कॉस ए बाय 2 बचा। अब अगर हम कॉस ए बाय 2 को उधर ज़रबी शक्लों में बेचते हैं तो हमको जो प्रूफ करना है वो हमने प्रूफ कर दिया। ओके, मुझे उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए इसके 16वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो और वाला क्वेश्चन हमारा था कुछ इस तरह से कि शो डैट साइन इनवर्स 5/13 जमा कॉस इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 63/16। हमको tan इनवर्स प्रूफ करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गिवन दैट लिखते हैं जो हमारा दिया हुआ है, एलएचएस साइड इसकी हम लेंगे। अब यहाँ पर हम एक एक करके हर पॉइंट को फर्ज करते चलेंगे। तो सबसे पहले लेट साइन इनवर्स 5/13 बराबर ए, तो साइन ए हो जाता है हमारा 5/13। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें कॉस ए मालूम करना है। तो कॉस ए हम क्यों यहाँ पर मालूम करेंगे? ताकि हमको tan की वैल्यू मिल जाए। तो चलिए यहाँ पर अब हमारे पास हम कॉस ए की वैल्यू मालूम करेंगे। तो कॉस ए की वैल्यू हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं? हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी की मदद से। तो हमारे पास है फर्स्ट आइडेंटिटी
कॉज स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आइए यहाँ पर साइन की वैल्यू पुटअप करते हैं। अब इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है कि 5 और 13 इसका हमें स्क्वायर लेना है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 1 और 69 में 1 इंटू 169 में मल्टीप्लाई होगा इसका -25 एज इट इज जैसा है वैसा। इसके बाद 169 में से अगर हम 25 को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 144 बाय 169। दोनों साइड हमारी जो है ये स्क्वायर नंबर है, तो यहाँ पर हम लेते हैं बोथ द साइड स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर cos a इज इक्वल टू 12/13, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं 12 का जो मुरब्बा 144 है और 13 का मुरब्बा 169 है। तो यहाँ पर हम लोगों को प्यारे बच्चों साइन a और cos a पता चल चुका है। अब हम यहाँ पर tan a मालूम करेंगे। tan a का ज़ाब्ता हमें अच्छी तरह से पता है, साइन a बटे cos a। चलिए इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 5/13 साइन a की वैल्यू है और cos a की वैल्यू 12/13। तो यहाँ पर हमारा 13/13 कट हो जाएगा, इसलिए tan a बराबर 5/12। यही प्रोसेस हम लोग cos के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। आइए इसके बाद अब हम cos इनवर्स को फर्स्ट करते हैं। अल्सो cos इनवर्स 5/13 बराबर b, तो cos b बराबर 3/5। तो यहाँ पर साइन भी हमारा कितना हमें मिलेगा, अब हम साइन भी मालूम करना है, तो साइन भी हमारा मिलेगा 4/5। तो tan भी कितना हासिल होगा हमें 4/3। ओके, ये प्रोसेस जिस तरह से हम लोगों ने साइन a 5/13 की वैल्यू हमने हासिल की है, वैसा ही हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू हासिल करेंगे। अब चलिए यहाँ पर tan b भी हमें मिल चुका है, tan a भी हमें मिल चुका है। अब यहाँ पर हम tan का ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हैं। तो tan का हमारे पास एक ज़ाब्ता है बाय फॉर्मूला tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब यहाँ पर a प्लस b tan इधर है, उधर जाकर इनवर्स में वो हो जाएगा। इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं। यहाँ पर चलिए देखिए tan a हमारे पास कितना हमें हासिल हुआ 5/12। उसके बाद tan b 4/3 अपॉन में क्या है हमारे पास 1 और बाकी tan a है हमारे पास 5/12 इंटू 4/3। अब ऊपर वाली अगर हम कसर देखते हैं तो यहाँ पर सेकंड वाला जो हमारा फ्रैक्शन है 4/3, हम उसके जो नसब नुमा है, नसब नुमा को हमें क्या करना है 12 बनाना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे एज इट इज 5/12 जैसा है वैसे लिखेंगे, और 4/3 अगर नसब नुमा में हमें 12 बनाना है तो हम दूसरी कसर को 4 से ज़र्ब करें, तो ऊपर हो जाएगा 4 चौक 16 और नीचे हो जाएगा 12। ओके, नीचे वाला एज इट इज जैसा है वैसी। ओके, अब उसके बाद क्या करना है, ऊपर देखिए ऊपर की जो कसर है हमारे पास 5/12 जमा 16/12, इसे कहते हैं हम नसब नुमा वाली कसर। जिसकी नसब नुमा यकसा होती है उसे एक ही बार लिखा जाता है, और शुमार खुनिंदा का जो भी अमल हो रहा है उसे हम लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 21/12 यानी 21 कैसा हमें हासिल हुआ 5 जमा 16, और 12 जो दोनों में है नसब नुमा दोनों का सेम है इसलिए हमने 12 लिखे। तकसीम में हमें मिला 4/9। ये 4/9 किस तरह से आया नीचे वाले कसर का मैं आपको लास्ट में सॉल्व करके बताऊंगा। तो चलिए आगे इसको करते हैं। तकसीम का तकसीम है हमारे पास 21/12 एज इट इज रहेगा। अब तकसीम का तकसीम जब रहता है तो जो नसब नुमा है यानी 4/9 में जो नसब नुमा है वो ऊपर जाकर शुमार खुनिंदा हो जाता है इस तरह से। ओके, अब यहाँ पर देखिए 3 एका 3, 3 तिया 9, ओके, और 4 तिया 12, तो और 21 ज़रब 3 अगर हम लेते हैं तो कितना होता है 63 होता है, और 4 जाओ 16, यह हमारा आंसर आ गया। अब चलिए 4/9 किस तरह से हमें मिला हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए नीचे वाली जो कसर थी एज इट इज हमने लिखी। अब यहाँ पर इंटू दिखाई दे रहा है 5/12 इंटू 4/3, तो हम ऊपर ऊपर वालों की और नीचे नीचे वालों की ज़रब करते हैं। तो 1 जैसा है वैसे रहेगा। 4 पंजे 20 नफी 12 तिया 36, 36 1 के साथ ज़रब करेगा तो कितना हासिल हुआ हमारा 36 नफी 20/20, तो ये कितना हो गया 16/36। और दोनों किसके पाड़े में आते हैं 4 के पाड़े में, 4 चौक 16 और 4 ना 36। ओके, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या बोला गया है, जरा सवाल एक मरतबा हम पहले पढ़ते हैं कि इफ ए ऑफ ए बार एंड बी ऑफ बी बार आर एनी 2 पॉइंट्स इन द स्पेस, ओके, एंड आर ऑफ आर बार बी अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइडिंग इट इंटरनली इन द रेशियो एम एन, देन प्रूव दैट। मैं आपको याद दिला दूं कि हम लोग 10वीं के अंदर जाविये का नासिब का जो मसला होता है उसी तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। तो जाविये का जो नासिब का मसला है हमारी शक्ल बिल्कुल सेम टू सेम देखिए, वैसे हमें ये प्रूफ करना है कि आर बार इज इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार बटे एम प्लस एन। वो बात आप याद रखिए, देखिए जाविये के नासिब का मसला जैसा हमको दिखाई दे रहा है ना। तो चलिए अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम इसे देखते हैं। तो सबसे पहले ए बार बी बार आर द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी आर रिस्पेक्टिवली, ओके। यहाँ पर हम लोगों को ये दिया हुआ है कि ए बार बी बार और आर बार क्या है, ये इसके पोजीशन ऑफ वेक्टर है। तो यहाँ पर ए आर बार हमें अच्छी तरह से बताया कि जब ए आर बार लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, आर में से ए को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर बार माइनस ए बार। इसी तरीके से दूसरा जो है हमारा आर बी बार, तो ये किस तरह से लिखा जाएगा, बी बार माइनस आर बार। अब यहाँ पर आप देखिए कि ए और बी के दरमियान में एक पॉइंट है हमारा आर, जो ए बी को निस्बत में तोड़ रहा है। वो कौन सी निस्बत में तोड़ रहा है, ए आर बटे आर बी बराबर क्या है, एम बटे एन, क्योंकि हमको सवाल में भी ये कहा गया कि इंटरनली इन द रेशियो एम एन देन, ओके। अब यहाँ पर चलिए हम लिखते हैं इसमें कि आर इज द पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ सेगमेंट। ए बी का कौन सा पॉइंट है ये हमारा, जिसे हम बस्तानिया कहते हैं। यहाँ पर ए आर बी यानी दरमियानियत की बिना पर उसने ए बी को डिवाइड किया किस रेशो में, एम को निस्बत एन में किया। तो फिर दोबारा से हम वही ए आर बटे आर बी यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, एन का ए आर के साथ मल्टीप्लाई होगा और एम का बी आर के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर हम एन के साथ ए आर जो बार है हमारा उसकी वैल्यू यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से एम के साथ भी बी आर की वैल्यू इस्तेमाल करते हैं। चलिए एन से पहले वाले कॉस को मल्टीप्लाई करते हैं, एन आर बार माइनस एन ए बार। इसी तरीके से एम से भी मल्टीप्लाई करते हैं, एम बी बार माइनस एन आर, ओके। अब यहाँ पर आर वाली टर्म और एम वाली टर्म को हम एक साथ लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पर एन ए आर एज इट इज जैसा है वैसी, इधर से अगर हम एम आर को बुलाते हैं वो माइनस में, उधर जाकर वो प्लस हो जाएगा। अब इधर से देखिए एन ए बार है, एन ए बार माइनस में है, उधर जाकर प्लस, और एम बी बार ऑलरेडी प्लस में है, जैसा है वैसी प्लस में रहेगा। अब इधर से हमें जो प्रूफ करना है, प्रूफ के अंदर गौर से देखिए तो एम जमा एन, आर बराबर हम लोगों को दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहला वाला जो हिस्सा है हमारा एन आर बार प्लस एम आर बार में क्या मुश्तरिक है, आर बार। तो यहाँ से हमने आर बार बाहर निकाले तो अंदर क्या बच गया, एम जमा आर। बाकी दूसरा हिस्सा जैसा है वैसी आर बार हमें लाना है। तो आर बार के पास ज़रबी शक्लों में कौन है, एम जमा एन। तो उसे हम उधर ट्रांसफर करते हैं तो क्या मिल जाएगा, हमें जो प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर लिया। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन। 17वें क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 6z माइनस 2, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड ऑल्सो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। यानी क्या करना है, हमें वेक्टर की इक्वेशन लिखना है। यानी वेक्टर की इक्वेशन आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस एन बी लेमड़ा बी बार, उसे हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो दी हुई इक्वेशन है इसमें डायरेक्शन ऑफ हमारा क्या है वो हमें देखना है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्या है। तो यहाँ पर हम उसको निकालते चलिए। यहाँ पर दो इक्वेशन ऑफ लाइन इज, पहला वाला जो सेक्शन है हमारा 2x माइनस 2, जहाँ से कॉन्स्टेंट 2 निकलेगा, फिर उसके बाद y 3y प्लस 1, क्योंकि हमें क्या करना है, जो x y z है उनके जरीब हटा देना है। तो यहाँ से हम 3 को क्या करते हैं, कांस्टेंट निकालते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर निकाला। अब यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि 1/3 कैसे आया, क्योंकि 3 हमने क्या किए, कांस्टेंट निकाले। इसी तरीके से यहाँ पर 6 भी हम कांस्टेंट निकालते हैं। यहाँ पर 1/3 फिर कैसे आया, क्योंकि 6 जब हम कांस्टेंट निकालेंगे तो 2/6 हो जाएगा, और 2/6 यानी 1/3। अब जो हमारे पास नई इक्वेशन हासिल हुई उसे हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई डिवाइडेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डिवाइडेड बाय 6।
तो चलिए 6 से अगर उसको डिवाइड करें तो 2/6 कितना जवाब 1/3 यानी x माइनस 1/3 ओके। इसी तरीके से ये मिलेगा हमको 2 क्योंकि 3 के पहाड़े में 6 जो है 2 नंबर पर आता है। 6 से डिवाइड कर रहे हैं 6 तकसीमी सूरत में, ये बात का आपको ख्याल रखना है और ये एज इट इज जैसा है वैसे ही रहेगा। एक एक करके हम यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन रेशो क्या मिला हमें 3 2 1 और उसके बाद जो पॉइंट है थ्रो द पासिस द पॉइंट क्या है हमारे पास 1 माइनस 1/3 और 1/3 यानी x बराबर 1 हो जाएगा, y बराबर माइनस 1/3 हो जाएगा और z बराबर हमें मिलेगा 1/3। इसी तरीके से जो पासिस पॉइंट जो 3 है उसकी पोजीशन ऑफ वेक्टर किस तरीके से रहेंगी तो a बार यहाँ पर लिखते हैं हम लोग a बार बराबर 1i माइनस 1/3j प्लस 1/3k। ओके, ये किसकी पोजीशन है हमारी पोजीशन ऑफ वेक्टर की। ओके, यानी पासिस द थ्रू लाइन है, पॉइंट से जो लाइन जो जा रही है उसका है। उसकी तरीके से बी बार में हमारे पास जो रेशो है डायरेक्शन ऑफ रेशो वो ये रहेगा b बार इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस k। अब यहाँ पर हम लिखते हैं इसको नाउ देन द लाइन इज पैरेलल टू द वेक्टर b। तो हेयर द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन इज r बार, ये रहा हमारा वेक्टर की लाइन का इक्वेशन जैसा मैंने आपको कहा। यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट अप कर लीजिए, हमारा आंसर हो गया। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, गौर से देखिए 2013 में भी ये पूछा गया है, 2019 में भी ये पूछा गया है। अगले क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। इसमें हमें क्या बोला गया है, एक फंक्शन दिया गया है f ऑफ x। यहाँ पर दो फंक्शन है। पहले फंक्शन में हमें बोला गया है कि x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। और दूसरा फंक्शन जो है 1 दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम सेकंड वाले को पहले इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं, क्योंकि हमको पहली वाली जो फंक्शन रहता है वो हमको उसकी मदद से प्रूफ करना होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गए हमारे। अब चलिए सेकंड इक्वेशन का हम सॉल्यूशन करते हैं, क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं। अगर हमारा फर्स्ट जो फंक्शन है उसका आंसर भी अगर 1 आता है तो ये कंटिन्यूस फंक्शन रहेगा, वरना ये डिसकंटिन्यू फंक्शन रहेगा। तो चलिए हम इसे प्रूफ करते हैं। यहाँ पर लिमिट्स लगाते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं लॉग a माइनस लॉग b का एक जाब्ता हमारे पास मौजूद है इस तरह से, यानी लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है m/n। तो यहाँ पर ये जाब्ता अप्लाई करेंगे। याद रखिए tan x अपॉन में है और जो जाब्ता अब हम लिखेंगे वो भी अपॉन में रहेगा। तो इसे इस तरह से लिखेंगे हम, यहाँ पर जैसा हमने लिखा। ओके, अब ऊपर 2 जो है 2 को कांस्टेंट निकाल लेते हैं बाहर। इसे सॉरी माफी चाहता हूँ। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे डिवाइडेड बाय x करेंगे। यहाँ पर डिवाइडेड बाय x क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास जाब्ता लिमिट का tan x बाय x 1 होता है। उसी तरीके से log x जो भी फंक्शन रहता है उसके साथ अपॉन में x रहा तो वो भी क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर हम सेपरेट पहले से लिख लेते हैं। ये अपॉन में है हमारा log 2 प्लस x बाय 2 माइनस x। इसे हमें डिवाइडेशन में लिखना है जैसा कि जो ऊपर जाब्ता आपको दिखाई दे रहा है। देखिए एक एक करके हम लिखते हैं। पहले डिवाइडेड बाय x से इसको हम लिख लेते हैं। 10x तकसीम में है, उसका तकसीम ऊपर जाकर ज़र्ब हो जाएगा, जैसा हमने पिछली एग्जांपल में हमने देखा। चलिए अब ये जाब्ते का वही जाब्ता इस्तेमाल करेंगे log m माइनस log n। इस कंडीशन में हमें लिखना है इसे। देखिए हमने लिखा इनटू करके जो हमारा जैसा है वैसे। अब यहाँ पर देखिए क्या है हमारे पास 1 प्लस एक्स बाय 2। अब अपॉन में तो x है ओनली, तो ये हमारा 1 होगा नहीं जब तक कि हम 2 ना लगाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, यानी x बाय 2 जो तकसीम वाला x है उसके नीचे अगर हम 2 लिखते हैं तो उसे खत्म करने के लिए हमें 2 लिखना जरूरी है। तो हमारा इसका आंसर तब जाकर वो होगा 1। तो हमारा आंसर रहेगा 1/2। ऑलरेडी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस 1/2 और ये हो जाएगा हमारा 1। ओके, अब यहाँ पर आपको पता है 1 माइनस माइनस 1 क्या हो जाता है, इसका भी बेस सेम है यानी इसका भी नसब नुमा सेम है। तो 1 और 1 2, 2/2 यानी कितना 1, और 1 से मल्टीप्लाई 1 को करते हैं तो कितना आता है 1 आता है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन 1 और 2 की बिना पर ये दोनों कैसे है कंटिन्यूस फंक्शन है। लास्ट में हमें जुमला लिखना है कि द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। याद रखिए जो ये वाला पॉइंट हमारा log 1 प्लस एक्स बाय 2 बाय एक्स। तो जब कभी भी हमारे पास x के पास कोई भी जरीब रहता है हमको नीचे वाली जो कंडीशन है वैसे ही बनाना होती है, तब जाकर ये हमारा जो जाब्ता है वो मुकम्मल तौर से होगा। ओके, अगला क्वेश्चन
यहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, इस पर ये क्वेश्चन हमारा डिपेंड करता है। 10वीं जमात में हम लोगों ने स्टैटिक्स ये सबक सीखा हुआ है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। हमें ये दो दिए जाते थे, दो कॉलम यानी दो रो वाला कॉलम दिया जाता था हमको, हम किस तरह से इसको सॉल्व करते थे। जैसा मानिए किसी का हमको फॉर एग्जांपल 10वीं के अंदर मियानिया वगैरह वस्तानिया जो मालूम करना होता है, ओके, वो ज़ाब्ते की मदद से हम जदोल को सॉल्व करते थे। यहाँ पर भी वही है, वेरिएशन ऑफ एक्स हमको मालूम करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसको सॉल्व कर चुका हूँ। यहाँ पर देखिए एक्स आई पी आई पी आई एक्स आई, यहाँ पर हमने चार कॉलम का इस्तेमाल किया। पहले कॉलम में हमने लिखा एक्स आई, दूसरे कॉलम में हमने लिखा पी आई, और तीसरे कॉलम में हमने पहले और दूसरे कॉलम का ज़र्ब लिखे, और चौथे कॉलम में हमने क्या किया, तीसरा कॉलम और पहले कॉलम का हमने ज़र्ब लिखा। तो देखिए पहले और दूसरे कॉलम का हम ज़र्ब देखते हैं। 0 को अगर 0.45 से अगर मल्टीप्लाई करो तो 0 आता है। उसी तरीके से 1 को 0.35 से मल्टीप्लाई करो तो 35। यहाँ पर मैं पॉइंट हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर देखिए तीसरी रो के अंदर यानी 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 15 दूनी 30, 3 से 3 को ज़र्ब करते हैं 9, और 4 को 2 से ज़र्ब करते हैं 8। उसी के साथ साथ अब आपको क्या करना है, थर्ड कॉलम और फर्स्ट कॉलम देखना है। अगर ज़र्ब करें गौर से देखिए, 35 से 35, 30 दूनी 60, 9 तिया 27, 8 चौके 32, उसका जवाब भी हमारे पास जमा है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं ई एक्स, ओके, म्यू इज इक्वल टू समीशन ऑफ पी आई एक्स आई, हमें कितना मिला 0.82। हमारा फॉर्मूला है टू फाइंड वेरिएशन ऑफ एक्स। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास कि आपस में इन दोनों का माइनस, यानी म्यू स्क्वायर पी आई एक्स आई स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं। यहाँ पर 0.82 का स्क्वायर अगर हम ले तो हमें मिलता है 6724। अब यहाँ पर बड़ी रकम इन दोनों में कौन सी है, 1.45 है, इसमें से इसका माइनस कीजिए तो हमारा आंसर हमें मिलता है 0.8676। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। बड़ा ही इजी और आसान टॉपिक है हमारा, छोटा सा है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हमारा जो पीडीएफ जिसे हम बोलते हैं, देखिए अगला सवाल उसी के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए वही स्टैटिक्स पर यानी पीडीएफ फंक्शन पर करता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पर। चलिए देखिए क्या सवाल है हमारे पास कि फॉर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इन पीडीएफ ऑफ एक्स फाइंड, दो कंडीशन दी गई हमको। पहली कंडीशन में हमें क्या बोला गया है कि x लेस देन 1, और सेकंड कंडीशन है p ऑफ मोड x लेस देन 1 होना चाहिए। ओके, यानी इसका मतलब क्या होता है, देखिए मैं सॉल्व करके बताता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास पीडीएफ एफ फंक्शन दिया गया है कि हमको जो इसका अपर लोअर और लोअर ये लेना है हमें। तो यहाँ पर देखिए क्या कंडीशन दी गई है, पहली कंडीशन x लेस देन 1, और ऊपर दिया हुआ है हमें -3 लेस देन x लेस देन 1 बोला गया है। तो हमें क्या बोला है, x लेस देन 1, यानी 1 भी ले सकते हैं हम, और उससे छोटा क्या है -3। तो हमने यहाँ पर फंक्शन लिया, तो f ऑफ x का फंक्शन क्या है हमारे पास, x²/18। चलिए लिखते हैं यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू हम यहाँ से बाहर निकालेंगे 1/18। आपको पता है इंटीग्रेशन अगर हम x² का लेते हैं तो उसकी पावर में इजाफा होता है और वही पावर उसकी नीचे लिखी जाती है इस तरह से। चलिए अब अगर हम इसकी यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते हैं, 1 पहले रखते हैं तो कितना आएगा 1/3, और अगर 3 रखते हैं तो 3 का अगर हम मकब ले तो कितना होता है 27/3। इसका भी नसब नुमा सेम है, तो ऊपर क्या होगा 28/3, और नीचे क्या हमें 3 जो मिला दोनों का नसब नुमा सेम है, और बाहर 18 है, तो 18 तिया 54, और ऊपर 1 जमा 27 है, यानी कितना होता है 28 होता है। अब सेकंड कंडीशन में हमें क्या बोला गया कि p ऑफ मॉड x लेस देन 1 दिया गया, और इसकी कंडीशन दी गई -1 लेस देन x लेस देन 1, यानी -1 और +1 के दरमियान में कौन सा नंबर है ऐसा जो दोनों से बड़ा भी है और छोटा भी है, 0 है। हम वो कंडीशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और -1 और +1 का भी हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इंटीग्रेशन में यहाँ पर हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमने इसकी यही लिए हुए। ओके, एफ का फंक्शन लेते हैं, यहाँ पर x² 1/1/18 हम बाहर निकालते हैं। तो जिस तरह से हमने लिखा यहाँ पर इसकी वैल्यू रखिए, आप एक ये वाली रखिए या वो रखिए, तो हमारा जवाब हमें क्या मिलेगा, 1 का मुरब्बा 1, 3 एज इट इज रहेगा। ओके, तो कितना आ गया हमारा 27 आ गया, कितना आ गया 27 आ गया। ओके, तो अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17-18 जो भी था। आप पढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन है, इस वीडियो का ये
लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ आपको। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, आपको लास्ट वाला जो सबक है 3-4 मार्क्स के लिए, जितने भी मार्क्स के लिए अगर पूछा जाता है आप उसको अच्छे से पढ़िए। बहुत इजी और आसान एग्जाम्पल है उसके अंदर। यहाँ पर देखिए EX 6 वेरिएशन ऑफ X 4.2, EX NP और वेरिएशन ऑफ X NP हमको मालूम करना है। बड़ा इजी सॉल्यूशन करके यहाँ पर मैं आपके सामने रखा हूँ, आप इसे एक मरतबा देख लीजिए। और इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम 2013 से लेकर 2020 तक, पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ कि 1 और 2 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी हमारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन होते हैं, मैंने तमाम क्वेश्चन की एक वीडियो बनाया हूँ। इंशाल्लाह अगली बार हमारी जो वीडियो रहेंगी वो 1 मार्क्स की वीडियो रहेंगी, जिसमें टोटल लगाइए आप 2013 से लेकर 2020 तक जितने भी क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के आए हुए, क्योंकि हमारा पेपर पैटर्न जो चेंज हो चुका है, पहले 3-3 क्वेश्चन आते थे, अब हमारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 6-6 क्वेश्चन आ रहे हैं। पूरा का पूरा पैटर्न हमारा चेंज हो चुका है। लेकिन याद रखिए 2013 और 2019 का जो पेपर है हमारा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर है। तो जो पुराने पेपर है आप उनकी स्टडी कीजिए, उनमें से बहुत सारा हिस्सा हमको 2021 के पेपर में आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह, और इसके डी सेक्शन के साथ, और दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा उस क्वेश्चन के साथ भी हम मिलते हैं यहाँ पर। तब तक के अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में भी इसे भेजिए, और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए, क्योंकि एग्जाम का पीरियड है हमारा। ओके, अस्सलाम वालेकुम।